बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 19 हमारी कायनात को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। सफ़ा नंबर 128 पर हमारा सबक है हमारी कायनात। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि दिन और रात में हमें आसमान पर क्या क्या नजर आता है। दिन और रात में आसमान पर सूरज, चांद, छोटे बड़े सितारे और सैयारे नजर आते हैं। निज़ाम शमसी से क्या मुराद है? निज़ाम शमसी से मुराद सूरज और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारों का निज़ाम है। सफ़ा नंबर 129 पर हम शुरू करेंगे अपने सबक की बुलंद ख़्वानी, लेकिन इससे पहले खास अल्फाज मेरे साथ दुरुस्त लफ्ज़ के साथ दोहराना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। निज़ाम शमसी, गर्दिश, कुर्रा हवाई, मुतअय्यन, कहकशां, रसाई, आसार, महवर, मदार। मई का महीना था। सहन में पानी का छिड़काव करके चारपाइयाँ बिछा दी गई थी। गर्मियों में ऐसे होता है ना कि हम शाम के वक्त गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सहन में पानी का छिड़काव करते हैं। स्टैंड वाला पंखा भी लगा दिया गया था। खाने के बाद सब ईशा की नमाज पढ़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। रुमैसा दादी जान के पास जा बैठी। दादी जान समझ गईं कि रुमैसा कहानी सुनने आई है। आप लोगों ने भी अपनी दादी जान से या अपनी नानी जान से या अपने अम्मी जान से ज़रूर कहानी सुनी होगी। कितना मज़ा आता है बड़ों से कहानियाँ सुनने में। उन्होंने प्यार से उसे अपनी चारपाई पर लिटाया और ख़ुद दवा खाने चली गईं। वापस आई तो देखा कि रुमैसा आसमान की तरफ उंगली करके कुछ कह रही है। दादी जान, रुमैसा बेटी ये क्या इशारे कर रही हो? रुमैसा, दादी जान आज स्कूल में हमने पढ़ा है कि रात दिन कैसे बनते हैं। मैं सोच रही हूँ रात में तो आसमान पर चांद और तारे क्या खूब बहार दिखा रहे हैं। दादी जान, दिन रात अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। अल्लाह ताला ने सूरज का एक बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि हमारी ज़मीन और दीगर 7 सैयारे हमारे निज़ाम शमसी का हिस्सा हैं। निज़ाम शमसी किसको कहते हैं? सूरज और सैयारों का निज़ाम। और सूरज के गिर्द अपने अपने मदार में, अपने अपने दायरे में गर्दिश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सफ़ा नंबर 130 पर हम पढ़ेंगे। रुमैसा, जी दादी जान हमने पढ़ा कि निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। कुछ अरसा पहले तक प्लूटो नाम का एक सैयारा भी इसका हिस्सा ख्याल किया जाता है, मगर जदीद तहकीक की बिना पर उसे इस निज़ाम से खारिज कर दिया गया है। रुमैसा, दादी जान हमने पढ़ा है कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक खौल है जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं, यानी कि हवा का एक गुलाफ है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द। इसकी मोटाई तकरीबन 100 मील है। दादी जान आपने सही पढ़ा है। इस कुर्रा हवाई के बाद खला है। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक गलाफ है, उस गलाफ के बाद एक खला है। सूरज और इसके सारे सैयारे इसी खला में तैरते फिरते हैं। अल्लाह की कुदरत से हर सैयारे के तैरने का एक रास्ता मुतय्यन है, एक रास्ता मुकर्रर है। कोई सैयारा अपना रास्ता छोड़कर, अपना मदार छोड़कर किसी दूसरे सैयारे के मदार में नहीं आता। उसकी रफ्तार भी मुतय्यन है। कोई दूसरे से आगे नहीं निकल पाता, ना उनके दरमियान फासला कम या ज़्यादा हो सकता है। कुछ सैयारों का सूरज से फासला तो मालूम हो चुका है, मगर कुछ का अभी नहीं मालूम हुआ। रुमैसा, दादी जान सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क होता है? दादी जान सितारा ठोस मादों और गैसों पर मुश्तमिल होता है। ठोस चट्टानों की तरह से मादे होते हैं, उन पर मुश्तमिल होता है, जिसकी अपनी रोशनी होती है। जैसे सूरज एक सितारा है, जबकि सैयारा वो जिस्म है जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। जैसे हमारी ज़मीन, सूरज एक सितारा है क्योंकि वो रोशनी देता है। ज़मीन एक सैयारा है क्योंकि ये रोशन होने के लिए सूरज से रोशनी हासिल करती है। रुमैसा, जी दादी जान हमने पढ़ा है कि ज़मीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वहाँ दिन होता है, और जहाँ नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। इसी तरह से दिन और रात बनते हैं।
सूरज के गिर्द ज़मीन जब चक्कर काट रही होती है, अपने मदार के गिर्द घूम रही होती है, तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन है, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ पर रात होती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज के मतन का मफ़हूम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।